इस वीडियो में बताई गई कहानियां लोक कथाओं, लोगों के अनुभवों और वास्तविक घटनाओं से प्रेरित हैं। हम इस बात का दावा नहीं करते कि ये घटनाएं पूरी तरह सत्य हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी प्रकार के अंधविश्वास, भय या अलौकिक विश्वास को बढ़ावा देना। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे मनोरंजन की दृष्टि से देखें और अपने विवेक का प्रयोग करें। आज फिर से दिल्ली की उसी संजय वन की कहानी का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था बहुत सारी चीजें, वो वीडियो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। रात की उस रिकॉर्डिंग के बाद तीनों दोस्त अंकित, समीर और विशाल पूरी रात सो नहीं पाए थे। उनके मन में वही सारी घटनाएं घूम रही थी, वही डर था और उसी सफेद औरत का साया उनकी आंखों के सामने नाच रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया था। अगले दिन सुबह की हवा में उन्हें वही ठंडी महसूस हो रही थी जो जंगल में उस दिन उनको महसूस हुई थी बीती रात को, जो सिर्फ संजय वन के अंदर ही महसूस की जा सकती थी। अंकित ने फोन उठाकर कैमरा खोला। वो कैमरा ऑन करता है। रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हुई थी, लेकिन फाइल के नीचे एक और वीडियो था। जब उन्होंने उस रिकॉर्ड वीडियो को चलाया तो उसमें सब कुछ काला दिखाई पड़ रहा था। वीडियो का नाम था 17 नवंबर रिटर्न और समय लिखा था आज सुबह। तीनों ने वीडियो प्ले किया, पर सामने फिर वही स्क्रीन पूरी तरह से काली थी। पर कुछ सेकंड बाद एक धीमी आवाज आई, फिर से आओ। उस फुसफुसाहट के साथ कैमरा खुद घूमने लगा और रिकॉर्डिंग में दिखा कि कमरे की वही टूटी हुई खिड़की और दीवार पर लिखा नाम जो अब बदल चुका था। वहां पर लिखा था विशाल 18 नवंबर। आज की तारीख थी 18। सभी नाम यूं ही अपने आप अपडेट नहीं होते। विशाल अचानक पीछे हटा। वो डर गया। वो कहने लगा, इसका मतलब वो आज मुझे लेने आएगी। जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि बीती रात भी एक नाम सामने आया था और जो घटना हुई थी वो उनके जहन में बैठ चुकी थी। अब हालत और गंभीर होती जा रही थी। समीर ने विशाल का हाथ पकड़कर कहा, जंगल बस डराता है, सच में ले नहीं जाता किसी को। लेकिन जैसे ही उसने विशाल का हाथ दबाया, उसे महसूस हुआ कि विशाल की कलाई अजीब गर्म थी, जैसे उसे कोई तेज बुखार हुआ हो, जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही हो। अंकित ने करीब से देखा। विशाल की नसें काली पड़ चुकी थी और कलाई पर हल्की खरोंच उभर रही थी, वही 3 लंबी खरोंचें जो उन्होंने उस कमरे के दरवाजे पर देखी थी। समीर ने कांप कर कहा, ये वही निशान है जो जंगल अपने चुने हुए पर छोड़ता है। और विशाल के चेहरे पर अब एक परछाई सी फैल गई थी, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। तभी कमरे में खिड़की अचानक खुल जाती है। बिजली बंद थी, कोई हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिलने लगे जैसे कोई अदृश्य औरत उनके बीच से होकर गुजरी हो। अंकित ने धीमी आवाज में कहा, वो यहां है। तभी उन्हें अपनी पीठ के पीछे एक धीमी सी आहट सुनाई दी, जैसे किसी ने फर्श पर पैर घसीटकर चलने की कोशिश की हो। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, सफेद धुंधले, सीधे विशाल की ओर जाते हुए। अचानक समीर का फोन खुद ही बजने लगा। कॉलर आईडी पर नाम था अननोन फॉरेस्ट। न कोई नंबर, न कोई पहचान। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। पहले सिर्फ हवा की आवाज आई, फिर एक महिला की धीमी आवाज। जंगल किसी को अधूरा नहीं छोड़ता, ये कहना था उस फोन में आई आवाज का। समीर ने गुस्से में चिल्लाया, तुम हमसे चाहती क्या हो? महिला ने सांस रोक देने वाली धीमी हंसी हंसी। वो जिसे कल बचाया गया था। सभी की नजरें विशाल की ओर गई।
आज उसे लौटना होगा। और इतना कहने के बाद वो कॉल कट हो गई। उसके तुरंत बाद कमरे की दीवारों में खरोंच जैसी आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार का अंदरूनी हिस्सा फाड़ रहा हो। अचानक दीवार में एक लंबी दरार बन जाती है और उस दरार के पीछे से संजय वन के पेड़ों की परछाइयां दिखाई देने लगी। समीर दहशत में चिल्ला उठा, ये जंगल हमारी दीवारों के अंदर कैसे आ सकता है? और दरार बढ़ती गई, इतनी कि पेड़ों की आवाज, उनकी फुसफुसाहट और वही सफेद साड़ी धीरे धीरे दरार से बाहर आती दिखाई दी। औरत आधी दीवार के अंदर थी तो आधी बाहर, लेकिन इस बार कोई चेहरा बिल्कुल साफ था। चेहरे पर कोई खून नहीं, कोई डरावनी झुर्रियां नहीं, बस एक गहरी शांत मुस्कान। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह बिल्कुल सफेद थी, जैसे कोई पुतली ही मौजूद ना हो। उसने हाथ बढ़ाकर कहा, चलो समय हो गया है। और उसकी उंगली सीधी विशाल की ओर थी। विशाल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके शरीर में झटके उठने लगे। उसकी आवाज गहरी और टूटती हुई लगने लगी। मुझसे दूर हो जाओ। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखों के कोने धुंधले सफेद होने लगे और ऐसा लगा मानो उसकी पुतलियां गायब हो रही हों। तभी अंकित चिल्लाता है, वो उसे अपने जैसे बना रही है। विशाल अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी सांसें कहीं गहराई से आती थी, मानो जंगल के अंदर से आ रही हो। समीर ने डरते डरते कहा, तुमने कहा था कि अगर हम कहानी दुनिया तक पहुंचाएंगे तो उसे छोड़ दोगी। औरत ने धीरे से सिर उठाया, कहानी अधूरी है। अंकित समझ गया, भाग एक जो उन्होंने ऑनलाइन डाला था वो अधूरा था। हमें पूरी कहानी बतानी होगी। औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी। अंकित ने मोबाइल उठाया, तभी उसे एक मैसेज आया जिसे भेजने वाला कोई नहीं था। लाइव नाउ बिफोर इट्स टू लेट। यह मैसेज उसकी मोबाइल में लिखा था। तभी मोबाइल खुद लाइव स्ट्रीम पर चल गया। दर्शक जुड़ने लगे। लाइव स्क्रीन पर लिखा था, संजय वन द रिटर्न ऑफ 17 नवंबर। औरत दीवार से पूरी बाहर आ चुकी थी। विशाल आधा इंसान आधा साया बन चुका था। समीर कांप रहा था। अंकित बोलने लगा, ये सच है, ये सब हमारे साथ हो रहा है। जैसे जैसे कहानी लाइव चलती गई, औरत पीछे हटती गई, जैसे उसका वादा पूरा हो रहा हो। लेकिन तभी लाइव स्ट्रीम खत्म होते ही कमरे में एक भयावह आवाज गूंजी, कहानी बताना और सच को मत छुपाना। अंकित का दिल धक हुआ। किसने सच छुपाया? औरत अब फिर सामने थी। उसका चेहरा इस बार गुस्से से लाल था। तीनों में से किसी ने कुछ छुपाया है। विशाल का शरीर अचानक हवा में उठा। औरत ने कहा, जिसने सच छुपाया वही मेरी जगह जाएगा। कमरे की सभी लाइट बंद हो गई। अंधेरा और सिर्फ एक चीख। अगली सुबह दिल्ली के अखबारों में हेडलाइन थी, संजय वन के पास एक युवक रहस्यमय स्थिति में गायब। लेकिन नाम छुपा हुआ था। पुलिस ने नहीं बताया कि तीनों में से कौन गायब है। सोशल मीडिया पर सिर्फ इतनी वायरल हुई कि कल रात एक हॉरर लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई, जिसमें एक आवाज सुनी गई, वो आ गई है। उस लाइव को किसी ने फिर कभी अपलोड नहीं किया। वीडियो खुद डिलीट हो गया। आज भी हर साल 17 और 18 नवंबर की रात किसी न किसी को एक अनजान कॉल आता है। कॉलर आईडी होती है अननोन फॉरेस्ट और कॉल उठाते ही वही आवाज, कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है। तो कहानी का पार्ट 3 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पार्ट 3 में वो सारे राज खुलने बाकी है कि क्या था श्राप, वो औरत कौन थी, किस दोस्त ने सच छुपाया था। ये सारी चीजें क्लियर होंगी पार्ट 3 में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।